नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने श्री जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमनसिंह गांव, बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ। भारत के प्रसिद्ध भौतिकविद और पादप क्रिया वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बोस ने कई महान ग्रंथ भी लिखे, जिनमें से कुछ ग्रंथ निम्नलिखित विषयों पर आधारित था, जैसे सजीव और निर्जीव की अभिक्रियाएं 1902 में, वनस्पतियों की अभिक्रियाएं 1906 में और पौधों के प्रेरक यांत्रिकी 1926 में आदि। जगदीश चंद्र बोस ने 11 वर्ष की आयु तक गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये कलकत्ता आ गए और सेंट जेवियर्स स्कूल में प्रवेश लिया। जगदीश चंद्र बोस की जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी। फिर वे भौतिकी के एक विख्यात प्रोफेसर फादर लाफ्टोड ने बोस को भौतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। भौतिक शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद 22 वर्षीय बोस चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन चले गए, मगर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इन्होंने चिकित्सक डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय से बीए की डिग्री ले ली। जगदीश चंद्र बोस वर्ष 1885 में स्वदेश लौट आए और भौतिक विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन करने लगे। यहाँ वह 1915 तक कार्यरत रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेजी शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन दिया जाता था। इसका श्री जगदीश चंद्र बोस ने बहुत घोर विरोध किया और 3 वर्ष तक बिना वेतन लिए काम करते रहे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उन पर काफी कर्ज हो गया, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। चौथे वर्ष जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उनका पूरा वेतन दे दिया गया। वे बहुत अच्छे शिक्षक थे और कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का प्रयोग करते थे। बोस के ही कुछ छात्र सत्येंद्र नाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री बने। प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त होने पर 1917 में इन्होंने बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता की स्थापना की और 1937 तक इसके सहायक निदेशक रहे। जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों अर्थात माइक्रोवेव के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में अपने प्रयोग आरंभ कर दिए। लघु तरंग, रेडियो तरंगों और श्वेत और परावैज्ञानिक प्रकाश दोनों के रिसीवर में गेलना क्रिस्टल के प्रयोग को बोस के ही द्वारा विकसित किया गया। मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया। आजकल प्रचलित बहुत सारे उपकरण माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेव गाइड, ध्रुवक, परावैद्युत लेंस, वैद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का 19वीं सदी के अंतिम दशक में बोस ने आविष्कार किया और इसका उपयोग भी किया। इन्हें 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुने गए। बोस ने अपना पूरा शोध कार्य किसी अच्छे महंगे उपकरण और प्रयोगशाला में नहीं किया, इसलिए जगदीश चंद्र बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने के लिए सोच रहे थे। बोस इंस्टीट्यूट इसी विचार से प्रेरित था, जो विज्ञान में शोध कार्यों के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। 23 नवंबर सन 1937 को बंगाल के गिरडीहा नगर में उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।